हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा आप सभी को पता है कि अपन डेली के डेली एसएससी जीडी का पेपर मैं सुबह करवाता हूँ और एसएससी सीजीएल के पेपर मैं इवनिंग में करवाता हूँ। तो गाइस, आज अपन करने वाले एसएससी जीडी का 29 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और आज ही अपनी क्लास कौन सी है? 13वीं क्लास है। ठीक है मेरे भाई। तो आज अपन एसएससी जीडी का 29 नवंबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट को जो पेपर आया था वो पेपर आज अपन करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि मैं डेली का डेली एक पेपर सोल्व करवाता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर मैं करवाता हूँ एसएससी जीडी का। मॉर्निंग के अंदर किसका करवाता हूँ? एसएससी जीडी का। और इवनिंग के अंदर मैं करवाता हूँ मेरे भाई एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का। तो ये क्लास जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी वाले जो बहुत सारे सवाल हैं वो एसएससी सीजीएल प्री के सवालों में देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो दोनों की दोनों क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारी की सारी दोनों की दोनों क्लासेस यहीं पे आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा आपको, उसको भी ध्यान से सुनते हुए जाना। ठीक है, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 आने वाली संख्याओं का परसेंट कितना है? तो आप खुद बताओ कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अगर आप 1 से 10 वाली लाइन में चलते हो तो 1 आता है, 9 आता है। फिर 11 वाली लाइन में चलते हो 11 से 20 तक तो 11 आता है और 19 आता है। फिर आप 20 से 30 वाली लाइन में चलते हो तो 21 आता है और 29 आता है। फिर आप 30 से 40 तक की लाइन में चलोगे तो कौन सा नंबर आएगा? 31 और 39। यही तो नंबर है। यही 8 नंबर है टोटल, जो 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 रखते या फिर 9 अंक रखते। ठीक है मेरे भाई। तो कितने अंक हो गए टोटल? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। टोटल अंक अपने पास कितने हो गए? टोटल अंक अपने पास हो गए 8। 8 नंबर है जो 1 से लेके 40 तक में 1 या 9 इकाई अंक रखते हैं। और टोटल कितने नंबर है? 40 इंटू में 100। तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 20 से काटो तो 2 और 5, 2 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, यानी 5 गुणा में 4, 20% ऐसे नंबर है जो 1 या 9 अंक रखते हैं अपने यूनिट डिजिट में। ठीक है मेरे भाई। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 20% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सवाल में अपने को बोला था कि 1 से लेके 40 नंबर अपने को लेने हैं और इकाई के स्थान पर या तो 1 आना चाहिए या फिर इकाई के स्थान पर 9 आना चाहिए। तो 1 से लेके 40 तक में 1 और 9 इकाई का अंक हो, ऐसे कितने नंबर है मेरे भाई? टोटल 8 नंबर है। 8 नंबर है, कितने में से? 40 में से परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, तो कितना निकल के आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 20%। ठीक है, आसान सवाल है। ऐसे सवालों को करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है, ऐसे सवाल आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे 1 से लेकर 100 तक पूछ लेता तो फिर अपन सारे नंबर काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को मैं बोलूँगा कि अगर इजी सवाल है, नंबर अगर कम दिए तो पहले कर लो, अगर नंबर अगर ज़्यादा है तो आप ऐसे सवालों को लास्ट में करो। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ आप। एवरेज का सवाल है। 5 नंबर अपने को दिए हुए 23, 26, वाई प्लस 4, वाई प्लस 7, इनका औसत अपने को दिया है 30। अगर औसत 30 दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 इंटू में 5, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर है, प्रत्येक का एवरेज 30 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 30 गुणा में 5 यानी 150 हो जाएगा। अब इन नंबरों को जोड़ लो। नंबरों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 23 प्लस 26 प्लस वाई प्लस 4 और प्लस वाई प्लस 7। ये 4 है, वाई मत समझ लेना इसे। ठीक है, ये 4 है प्लस वाई प्लस 7, और इनका टोटल सम कितना है? 150 है। अब यहाँ से इनको जोड़ना स्टार्ट करो आप। ठीक है, 26 और 4 30, 23 और 7 30, यानी 60 प्लस 3y, और इनकी वैल्यू किसके बराबर है? 150 के बराबर। तो 3y किसके बराबर आ जाएगा? 3y आ जाएगा 150 माइनस 60, यानी 90 के बराबर। 90 के बराबर आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी? 30। यही अपने को सवाल में बोला है कि y की वैल्यू क्या होगी?
तो y की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी 30। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल था मेरे भाई। देखना एवरेज दिया है, टोटल 5 नंबर का एवरेज है 30, तो टोटल सम कितना आ गया मेरे पास निकल के 150 आ गया, क्योंकि प्रत्येक नंबर अगर 30 का है तो टोटल 5 नंबर है, तो 30 गुणा में 5 150 हो गया। अब 150 अपने पास टोटल निकल के आ गया। अपने को दो का एवरेज दिया है 23 से और 26 से, बाकी तीनों का एवरेज निकालना है, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सबको काउंट कर लो, 26 और 4 30, 23 और 7 30, 30 और 30 60 हो गया, और वाई 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 3 वाई, तो 60 + 3 वाई बराबर 150। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 30। ये इसका करेक्ट आंसर है। मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे सवाल एसएससी जीडी के हैं, 29 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट के। आ जाओ इस वाले सवाल पर। देखो आपको तरीके सीखने हैं, ठीक है, कर तो आप भी लोगे लेकिन टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है तरीके सीख लिए जाए किस तरीके से सोल्व करते हैं। देखो 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 1 रुपये का सिक्का है। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 4, 3 और 5 है। 5 रुपये के 4 सिक्के मतलब टोटल 20 रुपये है। 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 6 रुपये, 1 रुपये का 5 सिक्का है मतलब 5 रुपये। तो 20 और 11 31 हो गए। 31 रुपये की वैल्यू सवाल में कितनी दी है कि 310 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 10। अपने को क्या बोला है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं आप खुद ही बताओ। 5 रुपये के सिक्के अपने पास कितने हैं 4 हैं। 5 रुपये के सिक्के 4 है ना मेरे भाई, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पर है, 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा है अब तक की मेरी क्लासों में। मैंने 256 या 252 क्लासें ले ली है। 252 क्लासों में मैंने इतना करा दिया है ताकि आप कोई सा भी पेपर दे लो ना आज भी जाके, तो आपका सब कुछ बन जाएगा आपसे। नंबर अपने को दिए हुए 4 है, 5 है और 8 है। अब क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाए, मतलब 15% की वृद्धि करूंगा तो 4 गुणा में 115 डिवाइड बाई 100। तो मेरे भाई ये 100 लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 सभी के नीचे आएगा तो वो कट जाएगा। तो मैं 100 को हटा रहा हूँ, 100 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, 100 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। जितना नंबर बोला है, कितना परसेंट बोला है, उतना बस बढ़ा दो। 15% बोला है तो सिर्फ मैंने 115 कर दिया। 5 गुणा में 24% बोला है तो 124 कर दो। 8 गुणा में कितना बोला है 35% तो 135 कर दो। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब काटना स्टार्ट करो। 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 23 बार। 5 से 5 कट गया। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 7 35। 4 से कट रहा है तो 4 से काटो। 4 से एक बार कटेगा, 4 से 3 और एक बार कटेगा 31, और 4 से 2 बार कटेगा। कितना कितना आ गया 23, 31 और 27 गुणा में 2 यानी 54। अब तो किसी से कटेगा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 23, 31, 54। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 23, 31, 54 इज द करेक्ट आंसर। 23:31:54 ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 23:31:54। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। देखो कितना प्यारा सवाल है ना, इतना प्यारा सवाल है। आप बताओगे इस वाले सवाल को इसका आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर बताएगा मेरा भाई वीडियो पॉज कर लेना, सवाल को करने की कोशिश करना, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या आंसर आएगा। जो भी आंसर बताएगा इसका वो अपना खास आदमी। ठीक है, एक कार की चाल बस की चाल की 1 से 1/5 गुना है। ठीक है मेरे भाई, मतलब कार की जो चाल है वो बस की चाल का 6/5 गुना है। ये 6/5 कैसे आया मेरे भाई, 1 से 1/5 है तो 5 एकम 5, 5 और 1 6/5 आ गया। ठीक है, ये चीज़ें समझाने की नहीं है, आप पेपर देने जा रहे हो। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो मैं यहाँ से चाल निकाल लूँ, चाल क्या हो जाएगी इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 15 घंटे में। तो इसकी चाल कितनी निकल के आ गई मेरे पास, इसकी चाल मेरे पास निकल के आ गई मेरे भाई
1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कितनी देर में, 15 घंटे में। तो इसकी चाल कितनी आ गई, 15 आटे 120, 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ये चल रही है। 80 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ये चल रही है। फिर क्या बोला है, यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 गुना का मतलब 5/4 है। तो अगर ये 5/4 के हिसाब से चलेगी 80 किलोमीटर, तो इसकी चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 100 निकल के आ जाएगी। 100 ही तो निकल के आएगी। अब ये 100 चाल निकल के आ गई। कार 7 घंटे में कितनी दूरी करेगी। इधर कार की चाल क्या है, 6/5 है। तो 6/5 इंटू में 100, और कितने घंटे चला रहा है ये, इसे 7 घंटे चला रहा है। तो 7 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वही अपने को निकालना है। तो 5 से काटोगे 100 को कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 गुणा में 6 120, और 120 गुणा में 7 12 7 84, यानी 840। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 840। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 840। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 840। दोबारा से सवाल को समझना, ठीक है। बोला है अपने को, क्या बोला था सवाल में, पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ। कार की चाल बस की चाल का 1 से 1/5 गुना है। 1 से 1/5 का मतलब 6/5 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बोला है कि एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आ गई, वही ये 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। ये आ गई इसकी स्पीड। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल का 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 गुना का मतलब कि अगर ट्रेन चल रही थी 80 की स्पीड से, तो ये जो बस जो है वो कितने की स्पीड से चलेगी, वो चलेगी 100 की स्पीड से, क्योंकि ये इसका 5/4 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से 100 स्पीड निकल के आ गई। अब अपने को क्या दिया है कि शुरू वाली लाइन की कार की चाल बस की चाल की 1 से 1/5 गुना है, ठीक है। और अपने को बोला भी है कि कार 7 घंटे में कितनी दूरी करेगी। तो कार ये आ गया निकल के 6/5 इंटू बस। अगर बस की अगर 100 है तो ये इसका 6/5 होगी, यानी 120 होगी। और 120 की स्पीड से अगर 7 घंटे चलेगी मेरे भाई, तो कितना किलोमीटर तय करेगी, 120 गुणा में 7, यानी 840 किलोमीटर ये तय करेगी। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझना चीज़ों को। ये वाला सवाल बताओ, एक साइड में लिख लेता हूँ CP, एक साइड में लिख लेता हूँ SP, ठीक है। SP मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, 960, और दूसरा SP मेरे को क्या दिया हुआ है, 840। अब 4% की हानि पर 960 में बेचता है, मतलब 96 की वैल्यू 960, तो 100 की वैल्यू 1000, यानी अलमारी की CP आ गई 1000। 20% के लाभ पर 840 में बेचता है, मतलब 120 की वैल्यू है 840, कितना गुना है, 7 गुना है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो इसका CP मेरे भाई कितना आ गया, इसका CP आ गया 700, ठीक है। ये था अलमारी, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ये था अलमारी का, और ये था बेड का। A और B मैंने लिख दिया, अलमारी और बेड, ठीक है। अब बताओ आप, CP टोटल कितना आ गया, 1700 आ गया। SP टोटल कितना आ गया, 0 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 8 18। 1700 की चीज़ को 1800 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ कमा रहा है, 100 रुपये का लाभ कमा रहा है। यही अपने को सवाल में बोला है कि कितने रुपये का लाभ या हानि होगा, ये परसेंट नहीं है, ठीक है। 100 रुपये का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर C। 100 रुपये का लाभ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। 100 रुपये का लाभ यहाँ पे अपने को दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 रुपये का लाभ। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अगर यही सवाल को परसेंटेज में बोल देता कि परसेंटेज में कितने का होगा, तो परसेंटेज में कितने का होगा, तो 100 का लाभ किस पर, 1700 पर। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी 100/17%, यानी 5 सही 15/70% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। 5 लिख भी देता हूँ मैं, 5 सही। 17 पंजे 85, 15 बचता और ये 17 आ जाता। इतने का अपने को प्रॉफिट होता, इतने परसेंट का, ठीक है मेरे भाई। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। ये पैसे में पूछा था तो डायरेक्ट आंसर आ गया 100 रुपये का लाभ। अगर परसेंटेज में पूछता तो ये या ये दोनों सही आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे।
ये वाला सवाल बताओ, पहले पढ़ लो एक बार सवाल को। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज जो मिलता है वो 5,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि प्राप्त होने वाले का आधा है। पहले तो आप ये निकालो कि 5,000 रुपये पर 10% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होगा। तो 10% के हिसाब से 2 साल का CI 21%, मतलब 5,000 का 21% अपने को CI मिलेगा। तो 5,000 का 21% कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 पंजे 105 यानी 1,050। अब ये जो ब्याज अपने को मिला CI, ये आधा है जो SI से मिलेगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 525। 10% के हिसाब से 2 साल में अपने को कितना SI मिलेगा 20%। तो 20% की वैल्यू यही दी गई है कि ये इसका आधा है, मतलब 525 है। तो 20% की वैल्यू 525, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, ये इसका 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 500 गुणा में 5 2500 और 25 गुणा में 5 125, यानी 2500 और 125 2625। तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, 2625 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2625 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 2625 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्या बोला है सवाल में कि जो अपने को SI मिलेगा ना, वो मिलने वाला SI जो CI मिल रहा है 5,000 रुपये का, उसका आधा है। तो अपने को 5,000 रुपये का CI कितना मिल रहा है 1,050, इसका आधा कितना हो जाएगा 525। तो जो अपने को अब SI से ब्याज मिल रहा है 20%, उसकी वैल्यू 525 के बराबर है। तो 20% की वैल्यू 525, तो टोटल राशि यानी 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2625 के बराबर हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ मेरे भाई, फिर भी नहीं समझो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। ये वाला सवाल बताओ, 14, 28 और 42 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले तो आपको 14, 28 और 42 का LCM पता होना चाहिए। LCM लेने की मैंने एक बड़ी अच्छी ट्रिक बता रखी है मेरे भाई कि LCM कैसे लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर 42, 28 और 14 में कौन सा है, 42 है। तो 42 को मान लो 42 ही LCM है। क्या 42 14 से कटता है, बिल्कुल कटता है 3 बार में। क्या 42 28 से कटता है क्या, नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि 28 मिलकर बना है किससे, 14 × 2, और ये किससे मिलकर बना है 14 × 3। देखना दोबारा समझना, ये किससे मिलकर बना है 14 × 3 से, और ये किससे मिलकर बना है 14 × 2 से। तो आप देखो इसका 14 तो इसमें है, लेकिन इसका जो 2 है वो 2 इसमें नहीं है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे किसकी, 2 की। तो LCM कितना आ जाएगा 84। कितना आ गया LCM आ गया 84। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि LCM कितना आ गया मेरे भाई, LCM आ गया 84। ठीक है, कितना LCM आ गया, LCM आ गया मेरे पास 84। तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ अब, LCM हो गया कितना 84 हो गया LCM। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने को बतानी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 84 का भाग दे दो इसमें, कितनी बार जाएगा, एक बार। 84 बच गया, कितना आ गया 5, ये कितना बच गया 1। 9 उतार लो। अब मैडम ने सिखाया था कि यहाँ पे 9 उतार लेते हैं, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार आया, 84 आ गया। 5 और 7 यानी 75 रिमाइंडर दे रहा है। तो मैं 75 माइनस कर दूँ 999 में से, तो मेरे पास जो नंबर होगा वो निकल के आ जाएगा 4, 2 और 9, यानी 924 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, 924 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से ऐसे सवालों को करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं, तो शेष ठोस का आयतन कितना होगा। तो पहले टोटल का आयतन कितना हो जाएगा, टोटल का आयतन हो जाएगा 4 × 5 × 6,
यानी 120 हो गया। अब ये घनाभ है एक, तो ये मैं घनाभ बना रहा हूँ, आप खुद ही बताना। ये मैंने एक घनाभ बना लिया। घनाभ के कितने कोने होते हैं टोटल, ये मैंने एक घनाभ बनाया, तो इसके टोटल कोने कितने आप खुद बताओ। टोटल कोने मेरे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर प्रत्येक कोने में से अगर वो 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाल लेगा, यानी टोटल 8 जगह में से 1 सेंटीमीटर वाले निकाल लेगा, तो मतलब वो 8 सेंटीमीटर उसने निकाल लिया नहीं निकाल लिया। अगर 120 टोटल था और इसने 8 निकाल लिया तो बचा कितना, 112। यही तो शेष का आएगा। तो 112 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, 112 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 112 इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे 1-1 सेंटीमीटर वाले अगर वो कोने निकाल लेगा इसमें से, तो मेरे भाई 1-1 सेंटीमीटर वाले कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो टोटल अगर वो 120 में से 8 सेंटीमीटर निकाल लेगा तो बचेगा कितना शेष का, 112 ही तो बचेगा। तो 112 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 112 ही इसका करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो मेरे से ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क निकाल लिया 30, तो इफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, इफिशिएंसी आ गई 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि जो आदमी काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है, यहाँ पे लिख लेना एक बार और, कि अगर पहले छोड़ के जा रहा है तो उसके काम को प्लस करेंगे, जो टोटल वर्क में प्लस कर देंगे उसके काम को। और अगर काम करके छोड़ के जा रहा है, शुरू में काम करके छोड़ के जा रहा है, तो उसके काम को टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई ना। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो बस सवाल भी सोल्व हो चुका है। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो सवाल भी सोल्व हो चुका है। पहले वाली चीज़ को हमेशा ऐड कर देते हैं। तो अब आप इसमें पढ़ लो कि ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए की इफिशिएंसी 3, तो 3 दिन में कितना काम करता, 15 काम करता जो उसने किया नहीं है, 15 काम करता जो उसने नहीं किया है। तो 30 + 15 कितना हो गया, 45। और ये 45 काम को टोटल 3 और 2 5 की इफिशिएंसी से करेंगे, तो कितने दिन लगाएंगे मेरे भाई, 9 दिन लगाएंगे। तो 9 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये सी ऑप्शन क्या है, 9 है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 9 days इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो, ठीक है, या चांदनी चौक टू चाइना, कुछ भी बोल लो। ये वाला सवाल बताओ, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, हजारों सवाल बता रखे। 9, 21, 123 और चतुर्थानुपाती बताना है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। तो फोर्थ को क्या मान लो, एक्स मान लो, एक्स आपकी एक्स, उस एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स ने कितनी बार आपका काटा है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। तो 9x बराबर 21 गुणा में 123, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 गुणा में 123 डिवाइड बाई 9। 3 से काटो तो 3 तिया 9, 3 7 21, 3 से काटो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी 7 चौक 28 और 7 एकम 7, यानी 287 बार आपकी एक्स ने काटा था, इसीलिए वो एक्स हो गई। ठीक है, एक्स ने आपका 287 बार काटा, इसीलिए वो एक्स हो गई। ठीक है मेरे भाई, इतनी बार काटेगी तभी तो एक्स होगी, नहीं तो अभी साथ में होती। उसने आपका इतनी बार काटा है तभी आपकी वो एक्स हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालते हैं। ये वाला सवाल बताओ, देख लो, सवाल पढ़ लो। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ये ए और बी लिख दिया। बी और सी 30 दिनों में, तो ये बी और सी लिख दिया। और सी और ए या फिर ए और सी 24 दिनों में, तो 20 दिनों में, 30 दिनों में, 24 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 ले लो।
तो इफ़िशेंसी कितनी कितनी आ जाएगी, इफ़िशेंसी आ जाएगी मेरे पास 6, 4 और 5, यानी A प्लस बी प्लस सी जो है वो सारे के सारे 2 2 बार आ रहे हैं। तो इसको एक एक बार करूँगा तो 2 का भाग दे दूंगा, 6 4 10 और 5 15, 15/2, यानी कितना आ जाएगा, ए बी सी की इफ़िशेंसी आएगी 7.5। अब अपने को ए का निकालना है, ए उस काम का 7/12 भाग कितने दिन में करेगा। तो ए की इफ़िशेंसी निकाल लो, बी और सी की इफ़िशेंसी है 4 और टोटल है 7.5, तो ए की कितनी बच जाएगी, 7.5 माइनस 4, तो ए की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 3.5 या फिर 7/2, दोनों कुछ भी बोल सकते हो, बाकी 7/2 लिख लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, 3.5 भी सही है, बाकी 7/2 लिखोगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब टोटल वर्क कितना था, 120, इसका 7/12 भाग अपने को कराना है, और किससे कराना है, ए से कराना है। ए की इफ़िशेंसी कितनी है, 7/2, तो ये 7 और ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 चला गया ऊपर, 7 से काटो 7 को, 2 से काटो 12 को 6 बार, और 6 से काटोगे 120 को, तो कितना आंसर आएगा, 20 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 20 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी 20 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके के मैंने सवाल आपको शायद पहली क्लास में सिखा दिए होंगे, और ये सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, कोई भी सवाल फालतू नहीं कराया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ, नेक्स्ट वाला 15 वाला सवाल बताओ। इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। कितने तरीक़ों से कर सकते हो, 2 तरीक़ों से। पहला तरीका क्या है कि 21,000 रुपये के मूल्य पर उसने टोटल 6 टीवी सेट खरीदे, प्रत्येक का मूल्य 21,000 और इतने रुपए में बेच दिया। तो आप या तो ऐसा करो कि कैलकुलेशन अगर आपको शॉर्ट करनी है तो आप ये 6 टीवी बेच रहा है, 1,45,920 में 6 टीवी बेच रहा है, तो एक टीवी की सीपी अगर 21,000 है तो एसपी निकाल लो। एसपी कैसे निकालोगे, 1,45,920 में ये 6 टीवी बेच रहा है, तो एक टीवी की एसपी कितनी आ जाएगी, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, कितना बच गया 2, 6 चौके 24, कितना बच गया 1, 6 3 18, 6 दूनी 12, 24,320। तो एक टीवी की सीपी आ गई कितनी, 21,000, और एसपी कितना आ गया मेरे भाई, 24,320। कितना आ गया, 24,320। तो पहला तरीका तो ये है, इन दोनों का गैप निकाल लो, कितना आ गया 21 और 3 24, यानी 3,320 आ गया। 3,320 का लाभ कितने पे, 21,000 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट गया। 21 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 15.81 बार। ये इसका करेक्ट आंसर है, 15.81। तो पहला तरीका तो आपके पास ये है। ठीक है, अब अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को तो ऐसे नहीं करना है, तो मेरे भाई दूसरे तरीके से कर लो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, टोटल एसपी अपने को दिया हुआ है कि टोटल एसपी जो है वो 1,45,920 रुपये, यही है। तो टोटल सीपी निकाल लो। 21,000 अगर एक की कीमत है तो टोटल 6 की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 0 0 0। 1,26,000 रुपये में खरीदा, 1,45,920 रुपये में बेच दिया। तो टोटल प्रॉफिट निकाल लो, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा उसकी गुणा 100 से और डिवाइड बाई सीपी, यानी 1,26,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 1260 से भाग दोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 15.81। तो ये 2 तरीके अपने पास, किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। बाकी मैं तो बोलूँगा इस वाले से सोल्व मत करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। जो मैंने पहला मेथड बताया उससे आप सोल्व करना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करूं तो 4, 6 और 8 प्राप्त हो। 6, 8, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 8, 10 का एलसीएम मेरे भाई कितना होता है, बच्चे को पता है, आपको नहीं पता है तो लिख लो 120। क्या होता है मेरे भाई, 120 होता है। अब शेषफल 4, 6 और 8 प्राप्त होता है। संख्या कितनी है, 6, 8 और 10। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो भी 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो भी 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो एलसीएम -2 कर दूंगा,
तो कितना आ जाएगा नंबर 118। 118 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बल्लाल देव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 118 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे। ये तो आसान सा सवाल था, आगे होगा आपसे बन गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल को बताओ। इस वाले सवाल को बताओ। एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। उस समूह में एक लड़की और आ जाती है। 30 लड़कियां पहले ही थी, एक लड़की और आ गई। कितनी लड़कियां हो गई टोटल? 31। इन सभी का भार बढ़ रहा है 2 kg। बोला है ना कि इनका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है, यानी टोटल कितना बढ़ गया? टोटल बढ़ गया 62 kg। इन सभी का औसत भार बढ़ गया, जबकि औसत भार पहले कितना था? 35 था। तो 35 और 62 बढ़ चुका, तो टोटल नई शामिल हुई लड़की का भार कितना हो जाएगा? 7 और 9 यानी 97। 97 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 97 इज द करेक्ट आंसर। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन नंबर ए। 97 इज द करेक्ट आंसर। देखो 30 लड़कियां पहले थी, एक लड़की बाद में आई, उसी का वजन अपने को बोला है। एक लड़की बाद में आई, 30 लड़कियां पहले थी, टोटल 31 लड़कियां हो गई। सभी का भार 2-2 kg बढ़ गया, यानी सभी का भार टोटल 62 बढ़ गया। और एवरेज जो है वो पहले ही 35 था, तो 35 + 62 97 kg की नई लड़की आई है, जिससे सभी का भार जो है वो 2-2 kg ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल को बताओ। ये वाला सवाल बताओ। MPA 1780 की चीज़ को वो 1655.44 में बेच रहे हैं। 1655.40। तो माइनस करूँगा तो कितना आएगा? ये इधर तो 60 बच जाएगा, इधर कितना बचेगा आप खुद बताओ। 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 124.60 का लॉस हो रहा है उसे। कितने पे? 1780 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 से 2 0 तो कट गए, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। अब 8 गुणा में 7 कर लूँगा मैं, पॉइंटों में नहीं जा रहा। तो इसकी गुणा अगर 7 से होगी ना, तो ये लास्ट में यूनिट डिजिट 6 देगा। तो ये इससे मेरे भाई कितनी बार कटेगा? ये कटेगा इससे 7 बार। तो ये 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितनी बार कटेगा मेरे भाई? 7 बार। तो 7% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 7% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था, आपको खुद को करना आना चाहिए ऐसा सवाल। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। ये वाला सवाल बताओ। 12,800 रुपये की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया। तो यहाँ से टोटल SI कितना मिलेगा? 5 साल के लिए 9% से अगर मैं करूँगा तो SI मिलेगा मेरे को 45%, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 145%। मेरे को बताना भी क्या है? मिश्रधन यानी अमाउंट बताना है। तो 12,800 गुणा में 145 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 उड़ा दिया। 128 गुणा में 145, 128 गुणा में 145 अगर मैं करूँगा मेरे भाई, तो क्या आंसर निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 18,560। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 18,560, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 18,560 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 18,560 रुपये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। ठीक सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है, कई बार बता रखे ऐसे सवाल। साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है। 35% मतलब 35/100 या फिर 7/20, यानी अगर प्रिंसिपल है 20 तो ऐसा ही कितना मिल रहा है? ऐसा ही मिल रहा है 7। अपने को बतानी है दर, तो रेट क्या हो जाएगी मेरे भाई? SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम, यही हो जाएगा। SI कितना है? 7 है, गुणा में 100। प्रिंसिपल कितना है? 20 है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष, तो 5। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, तो रेट इसकी कितनी आ गई? 7%। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलेंगे। क्या चलेंगे? चांद के पार चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 7% इज द करेक्ट आंसर। रेट कितनी आ गई? 7% इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने आपको पहली क्लास में करा दिए थे जब मैंने आपको ऐसा ही चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये आज का अपना लास्ट सवाल है, ये वाला सवाल बता दो जल्दी से। राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। ठीक है, यदि छूट नहीं मिली होती तो उसे 245 रुपये का अधिक भुगतान चुकाना पड़ता। 35% की वैल्यू 245 के बराबर है, क्योंकि उतने का डिस्काउंट दे रहा है, उतने का ही अधिक चुकाना पड़ रहा है। तो 35% की वैल्यू किसके बराबर? 245 के बराबर। पूछा क्या है अपने को, राम ने कुर्सी खरीदने रुपये के लिए कितने का भुगतान किया। जब 35% का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो भुगतान कितने का करेगा? 100 माइनस 35 यानी 65 का करेगा। तो 235 की वैल्यू 245, तो 65 की वैल्यू क्या होगी वही अपने को बताना है। तो 245 गुणा में 65 डिवाइड बाई 35, काटो 5 से, तो 5 7 35, 13 पंजे 65, 7 से काटो तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, यानी 35 गुणा में 13। तो कर लो कैलकुलेशन, 13 पंजे में 65, हाथ में आ गया 6, 13 ती 39 और 6 45। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 455 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा? 455 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई बी बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। 455 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यह आज के अपने सवाल थे। कमेंट जरूर करना मेरे को, होनेस्ट तरीके से बताया करो कि आपके आज टोटल 22 सवाल में से आपके कितने 21 सवाल थे शायद, इसमें से आपके कितने नंबर आए हैं, नंबर मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, और क्लास तो आपको पसंद आई गई होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच। डेली मैं ऐसे ही पेपर कराता हूँ। और मैं एक लास्ट बात आपको क्या बता रहा था कि जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं, प्लेलिस्ट खोलना, प्लेलिस्ट क्या करोगे, प्लेलिस्ट खोलोगे। प्लेलिस्ट में मैंने करवा रखे मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने करवाए तो थे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीजीएल मेंस वाले के लिए मिक्स क्वेश्चन की जितनी भी क्लासें ना मेरे भाई देख लेना। और जीडी वाले क्या करोगे, जीडी वाले आपको क्या करना है, जीडी वालों को आपको शॉर्ट ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैथ से शॉर्ट ट्रिक। क्या मिल जाएगा? मैथ से शॉर्ट ट्रिक। वो सारे के सारे सेशन आप देख लेना। उसमें जैसे कॉइन वाले सवाल है, प्रॉफिट लॉस वाले सवाल है, टाइम डिस्टेंस, सीआई एसआई, ज्योमेट्री, ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो ये आपके यूज़फुल होंगे पेपर के लिए, तो ये भी आप एक बार जाके देख लेना। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज और मैथ शॉर्ट ट्रिक के नाम से सेशन है, उसके अंदर भी मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझाए हुए। ठीक है मेरे भाई, तो चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। डेली सुबह जुड़िए मेरे साथ, मैं कराऊंगा आपको एसएससी जीडी की तैयारी और शाम को कराऊंगा एसएससी सीजीएल की तैयारी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।